फिल्म शुरू होती है और हम एक ब्यूटीफुल फेरी को देखते हैं जिसका नाम मलेफिसेंट है। वो मूर नाम के किंगडम में रहती है जहाँ डिफरेंट टाइप्स के म्यूजिकल क्रीचर्स हैं। एक दिन ह्यूमन किंगडम से एक छोटा बच्चा आता है। दरअसल उसने वहाँ से एक हीरा चुराया होता है। मलेफिसेंट उससे हीरा लेकर पानी में फेंक देती है और उसे ह्यूमन किंगडम की ओर छोड़ने जाती है। तब वो लड़का उसे अपना नाम स्टीफन बताता है और वो कहता है कि एक दिन वो उस महल में रहेगा। मेलेफिसेंट पूछती है तो फिर तुम अभी कहाँ रहते हो? तो वो बताता है कि वो अनाथ है और बार्न में रहता है। मेलेफिसेंट भी उसे बताती है कि वो भी एक अनाथ है। स्टीफन उसे बाय बोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। मेलेफिसेंट हाथ मिलाते ही दर्द से पीछे हट जाती है और स्टीफन के पूछने पर बताती है कि उसने आयरन की रिंग पहनी हुई है और आयरन फेरीज को कमजोर करता है। स्टीफन उसी वक्त अपनी रिंग उतारकर दूर फेंक देता है। ये देखकर मेलेफिसेंट को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद स्टीफन कई बार मेलेफिसेंट से मिलने आता है और धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब मेलेफिसेंट 16 साल की होती है तब ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। समय गुजरता है। स्टीफन और मेलेफिसेंट दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में मशगूल हो गए थे। जहाँ एक तरफ मेलेफिसेंट पूरे मूर जंगल की रक्षक थी, वहीं स्टीफन पैसे कमाने और अपने डिजायर्स को फुलफिल करने में बिजी था। मेलेफिसेंट कभी कभी उसका इंतजार भी करती रहती थी। एक दिन लालची किंग हेनरी, जो कि मूर पर कब्जा करना चाहता था, अपनी आर्मी लेकर उस पर हमला कर देता है। मेलेफिसेंट भी अपनी आर्मी लेकर उस पर जवाबी कार्रवाई करती है। लड़ाई में मेलेफिसेंट की सेना राजा हेनरी की सेना को हरा देती है। जैसे ही मेलेफिसेंट राजा के पास पहुंचती है, राजा के लोहे का कवच उसे बचा लेता है और वो महल वापस चला आता है। हार का सदमा उसे बर्दाश्त नहीं होता और वो बीमार पड़ जाता है। वो ऐलान करता है कि जो भी मेलेफिसेंट को मारेगा उसे इस राज्य का राजा बना देगा। स्टीफन भी वहीं मौजूद था जब राजा ने ये ऐलान किया। क्योंकि वो राजा का केयर टेकर था, वो तुरंत मेलेफिसेंट के पास जाता है। मेलेफिसेंट उसे देखकर बहुत सरप्राइज होती है, लेकिन इतने सालों के बाद अपने प्यार को देखकर वो बहुत खुश होती है। दोनों एक साथ बैठकर बहुत बातें करते हैं। बातों ही बातों में स्टीफन मेलेफिसेंट को पानी देता है, जिसे पीकर मेलेफिसेंट बेहोश हो जाती है। राजा बनने के लालच के चलते वो मेलेफिसेंट को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता और अपने लोहे की चैन से उसके पंख काट कर ले जाता है। वो पंख काट कर ले जाकर राजा को दे देता है और उसे बोलता है कि उसने मेलेफिसेंट को मार दिया और उनका बदला ले लिया। उधर जब मेलेफिसेंट को होश आता है तो उसे बहुत वीकनेस और दर्द महसूस होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसके पंख नहीं हैं और स्टीफन ने उसे धोखा दिया। अपने पंखों के ना होने के चलते वो अब सही से चल भी नहीं पा रही थी और उसे एक सहारा लेकर चलना पड़ता है। एक दिन घूमते वक्त उसे एक कौवा मुसीबत में नजर आता है। वो उस क्रो को इंसान में बदल देती है, जिसे देखकर शिकारी बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो कौवा मेलेफिसेंट को अपना नाम डेविल बताता है और कहता है कि मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। वो उस कौवे को महल भेजती है तो वो आकर बताता है कि स्टीफन ने राजकुमारी से शादी कर ली है और अब वो राजा बन गया है। स्टीफन का धोखा देखकर मेलेफिसेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे मूड में अंधकार कर देती है। कुछ वक्त बीतता है। डेविल मेलेफिसेंट को बताता है कि स्टीफन की एक बेटी हुई है और एक बड़े जश्न का आयोजन भी किया गया है। उस आयोजन में मून से 3 पिक्सीज आई होती हैं स्टीफन की बेटी अरोरा को आशीर्वाद देने के लिए। वो तीनों अरोरा को ब्लेसिंग्स देती हैं, जैसे कि तुम बहुत खूबसूरत, काइंड और हमेशा खुश रहो। तभी वहां मेलेफिसेंट आ जाती है और अरोरा को श्राप देती है कि उसके 16वें जन्मदिन के दिन उसे एक स्पिनिंग व्हील का पिन चुभने से वो एक गहरी नींद में चली जाएगी। स्टीफन मेलेफिसेंट से भीख मांगता है कि वो ऐसा ना करे। तब मेलेफिसेंट बोलती है कि वो एक ट्रू लव किस से ही नींद से जग सकेगी। मेलेफिसेंट मूर्छ आके चारों तरफ ऊंची दीवारें खड़ी कर देती है। उधर स्टीफन अपने महल के सारे व्हील्स जलाकर एक कमरे में बंद करवा देता है और सैनिकों को मेलेफिसेंट पर हमला करने के लिए भेजता है। वो अरोरा को तीनों पिक्सियों को देता है ताकि वो उसे उसके 16वें जन्मदिन तक छिपा कर रख सके।
तीनों पिक्सियां अरोरा को लेकर फॉरेस्ट के एक कॉटेज में रहने चली जाती हैं और खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर कर लेती हैं। लेकिन उनको इंसानी बच्चे का ख्याल नहीं रखना आता, इसलिए वो अरोरा की ढंग से केयर नहीं कर पाती। डेविल अरोरा को ढूंढकर मेलेफिसेंट को वहां लेकर जाता है। मेलेफिसेंट अरोरा को ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन डेविल उसका बहुत ख्याल रखता है। लेकिन धीरे धीरे उसे अरोरा से हमदर्दी होने लगती है। समय बीतता है, अरोरा 16 साल की हो जाती है। मूर्स के चारों तरफ दीवार देखकर वो हमेशा से बहुत क्यूरियस थी, तो मेलेफिसेंट उसे मूर्स के अंदर ले जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मूर्स की जादूमय दुनिया देखकर बहुत खुश होती है और वो मेलेफिसेंट को बताती है कि वो जानती है कि मेलेफिसेंट उसकी गॉड मदर है, क्योंकि वो हमेशा उसका साया अपने आसपास ही महसूस करती है। उसके बाद अरोरा मूर्स में बहुत बार जाती है और मेलेफिसेंट को भी अब अरोरा से लगाव होने लगता है और वो अरोरा का कर्ज उतारने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब हो जाती है। अब अरोरा का जन्मदिन करीब आ रहा था। उधर स्टीफन पूरी तरह बदले की आग में झुलस रहा था। उसे रात में मेलेफिसेंट की चिल्लाहट सुनाई पड़ती है और वो लुहार को दिन रात काम करने के लिए बोलता है। उधर अरोरा अपने जन्मदिन के बाद मूर्स में रहने को बोलती है, तो मेलेफिसेंट कहती है कि वो कल से ही यहाँ रह सकती है। अरोरा खुश हो जाती है और वो पिक्सीज को ये बताने घर की तरफ निकल जाती है, जहाँ उसे प्रिंस फिलिप मिलता है, जो उससे किंग स्टीफन के महल का रास्ता पूछता है। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, जिसे मेलेफिसेंट और डेविल छुप कर देखते हैं। डेविल बोलता है कि क्या पता फिलिप ही अरोरा का ट्रू लव किस देकर उसे बचा सके, जिस पर मेलेफिसेंट बोलती है कि उसे पता था कि ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए ही उसने उसे ऐसा कर्ज दिया था। अरोरा कॉटेज जाकर पिक्सीज से इजाजत मांगती है, लेकिन पिक्सीज गलती से उसे सारी सच्चाई बता देती हैं, जिसे सुनकर अरोरा सीधे मेलेफिसेंट के पास जाती है और उससे अपने कर्ज के बारे में पूछती है। ये जानकर कि मेलेफिसेंट ने ही उसे कर्ज दिया था, वो बहुत दुखी हो जाती है और महल चली जाती है, जहाँ स्टीफन उसे देखकर खुश होने की बजाय उसे पहले ही आ जाने पर गुस्सा करता है और उसे एक कमरे में बंद करवा देता है और खुद मेलेफिसेंट को मारने की प्लानिंग करने लगता है, क्योंकि उसे पता था अरोरा के 16वें जन्मदिन पर मेलेफिसेंट महल जरूर आएगी। उधर कमरे में बंद अरोरा दरवाजा खटखटाने लगती है। तभी वहाँ एक मेड आकर दरवाजा खोलती है और अरोरा एक आवाज को फॉलो करते करते उस रूम में पहुंच जाती है, जहां सारे व्हील्स रखे होते हैं और एक व्हील की कील पर उंगली रखती है और उस पर कर्ज का असर होता है और वो सो जाती है। दूसरी तरफ मेलेफिसेंट फिलिप को घोड़े पर बेहोश करके महल ले आती है। डेविल महल में आयरन ट्रैप्स देखकर मेलेफिसेंट को सावधान करता है, लेकिन मेलेफिसेंट सभी बाधाओं को पार कर फिलिप को अरोरा के रूम तक ले जाती है। पिक्सीज फिलिप को अरोरा को ट्रू लव किस करने को बोलती हैं, लेकिन किस करने के बाद भी अरोरा नहीं जागती। पिक्सीज फिलिप को लेकर बाहर चली जाती हैं। उसके बाद मेलेफिसेंट अरोरा के पास आती है और अपनी करनी के लिए रोते रोते अरोरा से माफी मांगती है और प्यार से उसके फोरहेड पर किस कर देती है, जिससे अरोरा की नींद टूट जाती है, क्योंकि मेलेफिसेंट भी अरोरा से सच्चा माँ समान प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं और दोनों मूर जाने के लिए निकलते हैं। तभी ऊपर से एक आयरन चेन की चादर आकर मेलेफिसेंट पर गिरती है, जिससे वो कमजोर होने लगती है। अरोरा उसे बचाने जाती है तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। मेलेफिसेंट अपनी बची हुई ताकत से डेविल को ड्रैगन में तब्दील कर देती है। वो मेलेफिसेंट के ऊपर से चेन की चादर हटा देता है, लेकिन गार्ड्स उसको पकड़ लेते हैं और मेलेफिसेंट को घेर लेते हैं। अरोरा भागकर एक रूम में जाती है। इधर स्टीफन एक लोहे का सूट पहनकर आता है और वो जैसे ही मेलेफिसेंट को मारने वाला होता है कि तभी अरोरा बक्से में बंद मेलेफिसेंट के पंखों को आजाद कर देती है, जो सीधा आकर मेलेफिसेंट से जुड़ जाते हैं। अब उसकी खोई हुई पावर्स आ गई थी। वो डेविल को छुड़वाकर स्टीफन को चेन से उड़ाकर महल की छत पर ले जाती है और उसे वहां से छोड़कर जाने को कहती है, लेकिन स्टीफन मेलेफिसेंट पर हमला कर देता है और दोनों नीचे गिरते हैं। मेलेफिसेंट अपनी पंख खोलकर बच जाती है। स्टीफन की डेथ हो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं मेलेफिसेंट मूर के किनारे सारी वॉल्स को गिरा देती है और अरोरा को वहां की क्वीन घोषित कर देती है। मूर्स में सब कुछ हरा भरा हो जाता है एंड हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।
Guys, if you like my content, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.